अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबी खान केमिस्ट्री। टुडे और लेक्चर इज़ लेक्चर नंबर 38 एंड दिस इज़ अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। आज ही इसी ही लेक्चर में इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ हम मोल के बारे में बहुत कुछ इंशाअल्लाह सीख जाएंगे। चलो शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। मोल, व्हाट इज़ मोल? मोल असल में यूनिट है, एक यूनिट है। जिस तरह किलोग्राम एक यूनिट है, जिस तरह डजन एक यूनिट है, जिस तरह मीटर एक यूनिट है, जिस तरह डेसीमीटर क्यूब एक यूनिट है, बिल्कुल इसी तरह ml एक लीटर है। यहाँ पर बहुत सारे यूनिट्स जो हैं वो मैंने लिखे हैं। इसी लीटर, डेसीमीटर क्यूब, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम और किलोग्राम, ये जितने भी यूनिट्स हैं और इसको हम पैमाइश के लिए, मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह मोल भी एक यूनिट है, लेकिन मोल हम किन सब्सटेंसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसी टॉपिक में हम इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। चलो जी, मोल का डेफिनेशन कुछ यूँ है। यूनिट, इट इज़ अ यूनिट टू मेजर क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। यहाँ पर मोल में सिर्फ और सिर्फ हम क्वांटिटी जो है वो मेजर करेंगे, क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। क्वांटिटी मींस, और ये मोल या स्टेशोमेट्री, मैंने पहले भी आपको बताया है कि स्टेशोमेट्री जो है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का, और एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्पेशली ये क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री का एक सब ब्रांच है। इसी वजह से मोल में भी हम क्वांटिटी को भी मेजर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को ही मेजर करेंगे। तो ये एक डेफिनेशन है कि द यूनिट टू मेजर क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। या इसका दूसरा डेफिनेशन ये है, अकाउंटिंग यूनिट। ये सिर्फ हमारे काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मतलब हम काउंटिंग के लिए, शुमार करने के लिए, किसी चीज़ को मतलब काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक, ये बिल्कुल इसी तरह है जैसा कि हम कहते हैं कि वन पेयर। तो वन पेयर में क्या है, टू सिमिलर थिंग्स होते हैं। या वन डजन हम लेते हैं, वन डजन में क्या है, 12 सिमिलर थिंग्स होते हैं, 12 सिमिलर थिंग्स। वन ग्रॉस को लेते हैं, वन ग्रॉस हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो कि साइज में, शक्ल में और शेप में बिल्कुल सेम होते हो, और उसका जो टोटल क्वांटिटी होता है वो 144 होते हैं। मतलब टोटल काउंटिंग में वो 144 बन जाते हैं, और इस 144 सिमिलर थिंग्स को हम नेम देते हैं वन क्रॉस। इसी तरह वन रीम, ये जो है वन रीम में 500 सिमिलर शीट्स होते हैं, सिमिलर साइज और शेप की शीट्स होते हैं, लेकिन जो उसका जो एक्चुअल अमाउंट होता है रीम में वो है 500। बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली वन मोल जो है, वन मोल में 6.023 इंटू 10 पावर 23 सिमिलर पार्टिकल्स होते हैं। और जो भी सब्सटेंस, मिसाल के तौर पर मैं लेता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम लेते हैं, ठीक है जी। इस मोल को हम कभी कभार मोल, इसको हम एवोगाड्रोस नंबर से कंपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि असल में एवोगाड्रोस नंबर जो है वो भी एक नाम दिया जाता है एवोगाड्रोस नंबर को बाद में, और वो नाम होता है मोल। तो मोल और एवोगाड्रोस नंबर ये एक दूसरे में जो है रिलेट होते हैं। यहाँ पर जो भी सब्सटेंसेस हैं या जो भी पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो सिमिलर पार्टिकल्स, जितनी भी सिमिलर पार्टिकल्स को हम लेते हैं और उसका टोटल अमाउंट जो है वो 6.023 इंटू 10 पावर 23 बन जाते हैं, उस नंबर को या उन सब्सटेंसेस को जो कि एक्चुअल में ये इतने पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम नेम देते हैं वन मोल। तो ये भी एक डिफिनेशन है मोल का। ये एक डिफिनेशन है कि अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है, और वो क्वांटिटी में भी एटम्स भी हो सकते हैं, वो क्वांटिटी मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं, कैटाइंस, एनाइंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं, मीजॉन्स भी हो सकते हैं। जितनी भी पार्टिकल्स हम लेते हैं, लेकिन अगर इसका अमाउंट इस नंबर का बराबर है तो फिर उसको हम नेम देते हैं वन मोल। अच्छा जी, ये तो मोल का डेफिनेशन है कि मोल असल में है क्या चीज़। और आप सिंपल एक ही बात जो है, सिर्फ एक पॉइंट आपने ज़हन नशीन करना है कि इस नंबर को हम एवोगाड्रोस नंबर के
इस नंबर को एवोगाड्रोस नंबर कहा जाता है और इस नंबर को हम रिलेट करते हैं 1 मोल से। ये एक रेफरेंस नंबर है। रेफरेंस में बाद में आपको बता दूंगा कि रेफरेंस असल में ये नंबर मोल को एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है और फिर मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन ये एक डेफिनेशन है मोल का कि जो भी सब्सटेंसेस हमारे पास मौजूद है या क्वांटिटी है किसी भी सब्सटेंसेस का, किसी भी पार्टिकल्स का, और उसका एक्चुअल अमाउंट जो है वो इस नंबर का बराबर है, तो फिर उसको हम नेम देते हैं या इसको हम कहते हैं 1 मोल। इसके बाद आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल, कि मोल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोल को हम 3 तरीकों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड इन 3 वेज, मतलब 3 तरीकों से हम मोल जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें पहला मेथड जो है मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ मास, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अच्छा जी, इसमें पहले नंबर पर है मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी या रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया है और इस एग्जांपल में मैंने डजन का रेफरेंस दिया है कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 क्वांटिटीज। कोई भी चीज़ हो सकता है। उन डजन में हम बुक्स, सिमिलर बुक्स जो हैं वो ले सकते हैं, सिमिलर कॉपीज़ जो है वो ले सकते हैं। और असल में ये फ्रूट्स में हम कहते हैं कि यार हमें 1 डज़न बनानास चाहिए, 1 डज़न कीनू चाहिए, 1 डज़न ऑरेंजेस चाहिए। तो ये डज़न जो है ये भी एक रेफरेंस है। और 1 डज़न या डज़न जो है हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो कि सिमिलर हो और नंबर जो है उसका टोटल नंबर जो है वो 12 बनते हैं। ठीक है जी। तो इस नंबर को 12 क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं, 12 सेम क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं 1 डज़न। अब इसको कंपेयर करते हैं कि डज़न को हम क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है और उस क्वांटिटी को हम डज़न में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए ये रिलेशन है। और ये रिलेशन कहाँ से आ गया? ये इस रेफरेंस से आ गया कि 1 डज़न इज इक्वल टू 12 क्वांटिटीज़। इस रेफरेंस से हमारे पास एक इक्वेशन आ गया कि डज़न इज इक्वल टू क्वांटिटीज ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द रेफरेंस नंबर। और यहाँ पर जो हमारे पास रेफरेंस नंबर है वो रेफरेंस नंबर यहाँ पर है, रेफरेंस यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस है 12 क्वांटिटीज। ठीक है जी। या इस रेफरेंस के बजाय आप इस तरह लिख सकते हैं कि डजन इज इक्वल टू 1 डजन इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 12 क्वांटिटी पर डजन, 12 क्वांटिटीज पर डजन। तो इस इक्वेशन से हम किसी भी क्वांटिटी को हम डजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 पावर 23 क्वांटिटीज। इस नंबर को मैंने पहले भी आपको कहा कि इस नंबर को हम मोल कह सकते हैं। और यहां पर इसके लिए रेफरेंस जो है वो डजन था, यहां पर इसके लिए रेफरेंस जो है वो एवोगाड्रोस नंबर है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 पावर 23 क्वांटिटीज के 1 मोल में इतनी क्वांटिटीज होंगे। अगर मैं मिसाल के तौर पर एटम्स लेता हूं कि 1 मोल ऑफ एटम्स, तो 1 मोल ऑफ एटम्स में होंगे 6.023 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। या मैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स लेता हूं तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में होंगे 6.023 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अच्छा जी, अब ये हमारे पास एक रेफरेंस आ गया और इस रेफरेंस से हम एक इक्वेशन बनाते हैं। और ये इक्वेशन सिर्फ इसलिए कि ताकि हमारे लिए जो मोल का कन्वर्जन है वो इजी हो जाए, आसान हो जाए। नाउ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइड बाय रेफरेंस नंबर। ये वही इक्वेशन है, ये डजन के लिए यूज हो गया, यहाँ पर रेफरेंस इसके लिए ये था और यहाँ पर रेफरेंस नंबर इसके लिए ये होगा एवोगाड्रोस नंबर। तो ये इक्वेशन बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो ये इक्वेशन आ गया और ये इक्वेशन नंबर ऑफ मोल्स और क्वांटिटी के दरमियान एक रिलेशन हो गया। नंबर ऑफ मोल्स यानी मतलब इस इक्वेशन से हम किसी भी क्वांटिटी को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एटम्स हैं और उस एटम्स को हम कन्वर्ट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स में। तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ये इक्वेशन यूज करेंगे। ये हमारे पास रेफरेंस आ गया और इस रेफरेंस के जरिए हम उस क्वांटिटी को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अच्छा जी, इसके बाद ये हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया कि मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो ये इक्वेशन जो है ये रिप्रेजेंट करता है मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। अच्छा जी, दूसरा नंबर है मोल इन टर्म्स ऑफ मास। अब मोल को मास से कंपेयर करते हैं या मोल और मास में रिलेशन क्या है इसको डिस्कस करते हैं। इसी के लिए मैंने एग्जांपल लिया है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। अब ये हमारे पास एक रेफरेंस आ गया, ठीक है जी, मास के लिए, और इसी से हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स वाला इक्वेशन कि नाउ मास in kilogram is equal to mass of any substance divided by 1000 gram per kilogram, 1000 ग्राम पर किलोग्राम। तो इसी में मास, या यहां पर हम इक्वेशन को थोड़ा सा इस तरह लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स है ये असल में, नंबर ऑफ मोल्स ये मास के लिए है। असल में ये इक्वेशन जो है मास के लिए है कि किसी भी सब्सटेंस के मास को हम किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करते हैं तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ये वाला इक्वेशन यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर मोल है, एक्चुअली मोल और मास में कंपैरिजन है, या इन दोनों का हम एक रिलेशन जो है वो डिराइव करते हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स लिखता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर मास को, किसी भी सब्सटेंस के मास को अगर वो ग्राम्स में है या किसी और यूनिट में है उसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो ये इक्वेशन है। लेकिन अगर हम इसको मोल्स में लेते हैं तो मोल्स के लिए फिर रेफरेंस नंबर यहां पर मोलर मास आएगा, मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, और यहां पर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द रेफरेंस नंबर, या रेफरेंस, यहां पर जो रेफरेंस आएगा वो रेफरेंस होगा मोलर मास। और मोलर मास को हम मॉलिक्यूल या किसी भी फार्मूला यूनिट से हम निकाल सकते हैं उसके फार्मूला मास, और किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड के का जितना मास बनता है ना, उस मास को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। तो उसके फार्मूले से हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट या फार्मूला मास। तो ये रेफरेंस आ गया, यहाँ पर रेफरेंस जो है वो डायरेक्ट हम फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन आ गया, और इस इक्वेशन से हमने मास और मोल को कंपेयर किया, या इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन हमारे पास आ गया, और इस रिलेशन के जरिए हम किसी भी सब्सटेंस के मास को कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स में, इसी इक्वेशन से। ठीक है जी, और बिल्कुल इसी तरह मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये थर्ड वन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है 1 लीटर का, एक रेफरेंस मैंने एग्जांपल, ये एग्जांपल है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। और ये बात याद रखना कि बाज़ बच्चे या बाज़ लोग जो हैं वो गलती कर जाते हैं किस चीज़ में, यहाँ पर ये यूनिट जो है ये गलत लिखते हैं, ये एल, ये कैपिटल होना चाहिए, ये स्मॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये असल में लीटर है और लीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। तो अगर हम यहाँ पर स्मॉल एल लिखते हैं तो फिर ये गलत होगा। तो ये आपने याद रखना है, ज़हन-नशीन करना है, मेमोराइज करना है कि एम एल में एम जो है वो स्मॉल है क्योंकि ये प्रीफिक्स है, और ये जो लीटर है ये इसका जो सिंबल है वो कैपिटल होना चाहिए एम एल। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। नाउ इसी से हम इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है जी, इसी रेफरेंस से हम एक इक्वेशन बनाते हैं, वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइड बाय रेफरेंस। वॉल्यूम, अगर किसी भी चीज़ के वॉल्यूम को, वो अगर सेंटीमीटर क्यूब में है, वो अगर मिलीलीटर में है, वो किसी भी और यूनिट में है, उसको हम अगर कन्वर्ट करते हैं लीटर में, उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं लीटर में, तो हमारे पास ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन से हम डायरेक्टली किसी भी सब्सटेंस या किसी भी गैसियस सब्सटेंस का या लिक्विड सब्सटेंस का हम जो वॉल्यूम कन्वर्ट करते हैं लीटर में, तो इस इक्वेशन के जरिए हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद इससे ये इक्वेशन आ गया, और यहाँ पर हमारा जो रेफरेंस है वो है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो इससे अनदर इक्वेशन बन जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइड बाय 1000
या 1000 ml पर लीटर, क्योंकि पर लीटर में 1000 ml होते हैं या 1000 ml होते हैं। इसी वजह से ये हमारा रेफरेंस आ गया। इस रेफरेंस के ज़रिए या इस इक्वेशन के ज़रिए हम किसी भी वॉल्यूम, किसी भी चीज़ या किसी भी सब्सटेंस या किसी भी गैसियस सब्सटेंस का, किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होता है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लीटर्स में। बिल्कुल इसी तरह ये एग्जाम्पल है, ठीक है जी। और बिल्कुल इसी तरह हम मोल को या किसी भी चीज़ के वॉल्यूम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मोल्स में। तो फिर इसी के लिए भी एक रेफरेंस होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पर हमने रेफरेंस यूज़ किया 1000 ml पर लीटर, तो इस यहाँ पर भी एक रेफरेंस होना चाहिए। और यहाँ पर हमारा जो रेफरेंस होगा वो ये है, 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22,400 ml। इसका बराबर होता है एसटीपी में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन में या एसटीपी कंडीशंस में जो भी गैस होता है और उसका टोटल नंबर ऑफ मोल जो है वो 1 मोल, यानी मतलब 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू उसका वॉल्यूम बराबर होता है 22,400 ml का, या इसको अगर हम लीटर में लेते हैं तो 22.4 लीटर बन जाएगा। और लीटर और डेसीमीटर क्यूब चूँकि एक ही यूनिट्स हैं तो ये 22.4 डेसीमीटर क्यूब भी होते हैं। मतलब ये दोनों जो हैं ये एक ही यूनिट्स हैं, लीटर और डेसीमीटर क्यूब। तो 22.4 लीटर और 22.4 डेसीमीटर क्यूब जो है ये एक ही चीज़ है। तो किसी भी गैस का अगर हम मोल लेते हैं, 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22,400 ml या 22.4 लीटर या 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास एक रेफरेंस आ गया और इसी रेफरेंस से हम एक इक्वेशन जो है वो डिराइव करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइड बाय रेफरेंस। और यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस आ गया मोलर वॉल्यूम। ये एक इक्वेशन बन गया कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। और यहाँ पर जो है ये हो गया हमारे पास, ये रेफरेंस आ गया। और ये मोलर वॉल्यूम जो है इसी को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं कि किसी भी गैस के 1 वॉल्यूम को अगर उसका टोटल नंबर ऑफ मोल जो है वो 1 मोल है, 1 मोल गैस का जितना भी वॉल्यूम होता है ना उस वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मीन्स 1 मोल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस को हम कहेंगे मोलर वॉल्यूम। और ये मोलर वॉल्यूम जो है ये एसटीपी पे एक कांस्टेंट वैल्यू होता है और वो वैल्यू ये है 22.4 लीटर भी आप ले सकते हैं, 22.4 डेसीमीटर क्यूब भी आप ले सकते हैं। और अगर आप ml में लेते हैं तो 22,400 ml भी आप ले सकते हैं। ये हो गए हमारे पास इक्वेशंस, मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशंस हमारे पास आ गई। एक इक्वेशन ये आ गया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, ये आ गया। दूसरा आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ मास, ये आ गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब ये इक्वेशंस जो हैं ये पहले भी मैं मतलब आपको बता चुका हूँ, इसके बारे में मैं जो है वीडियोज़ जो हैं अपलोड कर चुका हूँ। लेकिन ये लाजमी चीज़ है कि कहाँ से ये इक्वेशन जो हैं ये हमारे पास आ गए। तो इसी रेफरेंसेस से, इस रेफरेंस हर भी जो हम मेजरमेंट करते हैं ना, मतलब कोई भी चीज़ का हम मेजरमेंट करते हैं उस मेजरमेंट के लिए हमारे पास एक रेफरेंस होता है। मिसाल के तौर पर हम टोमेटोज़ जो हैं या पोटैटोज़ जो हैं या कोई और चीज़ मास में, उसका जब हम मास मेजर करते हैं, मेजर करते हैं या पैमाइश करते हैं मास का, वज़न का, तो इसके लिए हमारे पास एक रेफरेंस होता है किलोग्राम का, ठीक है जी। और बिल्कुल इसी तरह पार्टिकल्स के लिए या एटम्स के लिए, आयंस के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, कंपाउंड्स के लिए, फार्मूला यूनिट्स के लिए जो मेजरिंग यूनिट है ना वो हमारे पास मोल है। तो आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। टिल द नेक्स्ट वीडियो।